1101 टर्न बाय टर्न हमें ऐसी ऐसी बिट्स मिलती गई जो लकीली हमारे सीक्वेंस से मैच कर गई। द मोमेंट ये चारों बिट्स जो कि डिटेक्ट होनी थी, दिस सीक्वेंस वाज टू बी डिटेक्टेड, ये डिटेक्ट हो गया 1101। और जैसे ही ये लास्ट बिट भी रिसीव हो गई तो हमारी आउटपुट z इज इक्वल टू 1 हो गई। ये तब तक 1 नहीं होगी जब तक हमें चारों की चारों बिट, ये वाली जो कि हमने डिटेक्ट करनी है, वो रिसीव नहीं हो जाती। नाउ ओवरलैपिंग का सबसे बड़ा जो फायदा है वो यही है कि अब हम नेक्स्ट बिट हमें मिलने लगी है, मतलब नेक्स्ट सीक्वेंस। ये तो एक सीक्वेंस रिसीव हो गया ना 4 बिट का, अब नेक्स्ट सीक्वेंस जो हमें रिसीव हुआ उसमें ये देखिएगा, अभी ये जो मैंने सर्कल किया हुआ 1, अभी इसको सिर्फ ज़हन में रखें कि ये 1 यहाँ मौजूद है जो कि पहले वाले सीक्वेंस के साथ था। ठीक हो गया। अगली बिट हमें रिसीव हुई जी 1 0 1 1, ये देखिएगा इसकी सेकंड बिट के साथ मैच हो रहा है, ये 0 इसकी थर्ड बिट के साथ मैच हो रहा है, ये 1 इसकी फोर्थ बिट के साथ मैच हो रहा है। ठीक हो गया। एंड ये जो मोस्ट सिग्निफिकेंट वाला 1 है जो फर्स्ट सीक्वेंस में डिटेक्ट हो चुका हुआ है, ओवरलैपिंग मींस आई कैन रीयूज इट विद द सेकंड सीक्वेंस। तो ये 4 बिट्स क्या मेरी बन जाती हैं मेरे सीक्वेंस टू बी डिटेक्टेड के इक्वल? यस, ये देखिएगा। और ये वाला वो वाला 1 है जो मैंने रीयूज किया हुआ है, ये पहले वाले सीक्वेंस में डिटेक्ट हो चुका था, अब मैंने उसे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बना दिया अपने नेक्स्ट सीक्वेंस के लिए। और नेक्स्ट सीक्वेंस में जो 4 बिट्स रिसीव हुई उसमें ये 1 मैंने दोबारा रीयूज करते हुए इसके साथ इसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बना के 1101 बना दिया। ये देखिएगा 1101 बना दिया। तो हम इस तरीके से ओवरलैपिंग का एडवांटेज लेते हैं, एंड दैट इज व्हाई वी ऑलवेज प्रेफर ओवरलैपिंग। वी प्रेफर ओवरलैपिंग एक्चुअली। उसके बाद अगली बिट रिसीव होना शुरू हुई इधर तक, अब नेक्स्ट सीक्वेंस भी रिसीव हो गया, वो भी मैच हो गया। द मूवमेंट 1101 फॉर द सेकंड सीक्वेंस रिसीव हुआ, ये देखिएगा Z1 हो गई। ठीक हो गया। अगली इनपुट बिट्स आना शुरू हो गई, अगली बिट आई जी 101। अगर इस 1 को मैं वापस जाके रीयूज कर दूं और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के साथ कंबाइन कर दूं, ये वाला सर्कल वाला 1 रीयूज हो रहा है, तो मेरी थर्ड सीक्वेंस में भी ये चारों बिट्स बाय रीयूजिंग माई second sequence की last bit by reusing it and making it the most significant bit of my third sequence, क्या मेरे पास 1101 के इक्वल वो हो जाती है? जी मेरे पास 1101 के इक्वल वो चीज हो जाती है। सो दैट इज वाई हम कह देते हैं कि हमने ओवरलैपिंग कर ली है। वी हैव रीयूज्ड दिस in our third sequence, we have reused this one in our second sequence, and the moment हमें third sequence में दोबारा ये sequence तीसरी मर्तबा मिल गया, ये देखिएगा Z again 1 हो गया। ये Z तब तक 1 नहीं होता जब तक हमें हमारी चौथी बिट रिसीव ना हो जाए, चारों की चारों बिट्स रिसीव ना हो जाए, तब तक ये हमारे पास 1 नहीं हो सकता जो Z है। अब नॉन ओवरलैपिंग एंड ओवरलैपिंग का आप डिफरेंस देख सकते हैं। देखिए ओवरलैपिंग में हमने बाय रीयूजिंग द बिट्स द लास्ट बिट ऑफ वन सीक्वेंस एंड मेकिंग इट द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ द नेक्स्ट सीक्वेंस, रीयूज करते हुए हमने आउटपुट पे देखिएगा इधर भी 1 आ गया, हमें Z मिल गया, इधर भी 1 आ गया चारों बिट रिसीव होने पे, और इधर भी 1 मिल गया। वी हैव रीयूज द लास्ट बिट ऑफ द प्रीवियस सीक्वेंस, उसको मैंने इन सर्कल के थ्रू शो किया हुआ है। एंड व्हेनेवर द गिवन सीक्वेंस इज डिटेक्टेड, गिवन सीक्वेंस मतलब कितनी बिट्स है गिवन सीक्वेंस में? 4। जब चारों की चारों बिट रिसीव होंगी ऑल 4, देन इट विल बी 1। और ये देखिएगा हमें 1 कितनी दफा मिल गया ओवरलैपिंग की हेल्प से, जो कि नॉन ओवरलैपिंग की केस में हमें कितने डिले के साथ मिल रहा था। ठीक हो गया। इन दिस वे आपको ये भी अंदाजा हुआ होगा कि सीक्वेंस, अच्छा एक और चीज इसमें मैं बताती चलूं कि सीक्वेंस में जरूरी नहीं है, जिस तरह यहाँ इत्तेफाक हुआ कि तीनों सीक्वेंस में हमें हमारी बिट्स मिल गई। ओवरलैपिंग में हमारे पास क्या हो रहा था, एक ही गो में ये चारों बिट्स मिलना जरूरी नहीं है। ठीक है, ये Z तब तक वेट करता रहेगा जब तक हमें फॉर एग्जांपल 1101 मिल गया, आगे 00000 होता एंड देन 1101 होता, तब भी एक्सेप्टेबल था। ठीक है, एक ही गो में चारों बिट मिलने की कोई कंडीशन नहीं होती है, ये बस बिट चारों किसी तरीके से इनपुट बिट स्ट्रीम में पूरी होनी चाहिए। ठीक हो गया। This is the difference between overlapping and non-overlapping. We can reuse the bits and that is why we prefer overlapping। और हम जो questions करेंगे वो overlapping पे ही focus करेंगे। मैंने सिर्फ आपको ये differentiate इसलिए कर दिया ताकि you will come to know कि अच्छा why we are doing overlapping and why we prefer that। अब ये देखिएगा कितना optimized सा बन गया, मतलब इसमें हमें output ज़्यादा बेहतर और तरीके से मिल रही है as compared to the non-overlapping case। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ आ रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप हो चुकी हुई है, Z आउटपुट है तब तक 1 नहीं हो सकता जब तक हमें जितनी भी
बिट्स टू बी डिटेक्टेड हैं वो चारों की चारों हैं या 3 है या 2 है या जितनी भी है वो रिसीव नहीं हो जाती। एंड x जो है वो हमारा बिट स्ट्रीम है जो कि रैंडमली हम सोचते हैं अच्छा ये आ रहा है ये आ रहा है ये आ रहा है ये आ रहा है आता जा रहा है। द क्वेश्चन वाज कि वी हैव अ सीक्वेंस व्हिच इज टू बी डिटेक्टेड, गिवन सीक्वेंस टू बी डिटेक्टेड इज 1101। यही एग्जांपल लेके हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ द बिट्स इन द गिवन सीक्वेंस आर 4, n इज इक्वल टू 4 हो गया। कितनी स्टेट्स बन जाएंगी? 4 स्टेट्स बन जाएंगी, A B C D, 4 बिट्स है इसकी। Whenever bit of the given sequence is detected, ठीक है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने में स्टेप नंबर 1 था हमारा मेकिंग अ स्टेट डायग्राम। वी आर गोइंग टू क्रिएट अ स्टेट डायग्राम। 4 स्टेट्स A B C D हो गई। Whenever the bit of the given sequence is detected, given sequence, अच्छा लफ्ज याद रखिएगा, given sequence means ये वाला सीक्वेंस जो कि हमने डिटेक्ट करना है, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड सीक्वेंस, दिस इज द गिवन सीक्वेंस विच हैज टू बी डिटेक्टेड, तो इसको मैं सीक्वेंस कह रही हूँ। Whenever bit of the given sequence is detected, we will move to the other state। इसका मतलब ये है कि जो भी अभी हमने मिसाल देखी कि x में इतनी ज्यादा बिट स्ट्रीम्स चलती आ रही है, इनपुट आती जा रही है, बिट स्ट्रीम्स ऑफ इनपुट आती जा रही है, जैसे जैसे कोई बिट मैच करती चली जाएगी हमारे सीक्वेंस के साथ कि ये अच्छा ये पहली बिट मैच कर गई, दूसरी मैच कर गई, तीसरी मैच कर गई, वी विल मूव टूवर्ड्स दी अदर स्टेट। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ हुआ, ये एग्जाम्पल सॉल्व हुई है इस सीक्वेंस के लिए 1101 के लिए। सबसे पहली हमारी 4 स्टेट है A B C D। हमने सबसे पहली स्टेट को नाम दिया है A, दिस इज आवर इनिशियल स्टेट। सबसे पहले सर्कल बन गया A और A को मैंने रीसेट स्टेट नहीं दिया, रीसेट नाम दे दें या इनिशियल स्टेट नाम दे दें। अच्छा पहली बिट, अच्छा ईच स्टेट A B C and D, 4 स्टेट हो गई। वी आर एट स्टेट A, इनिशियल स्टेट पे हम। दूसरी स्टेट क्या आएगी इसकी? B बन गई। अब इसकी दूसरी स्टेट B कैसे बनेगी? आपको पता है स्टेट डायग्राम में हम एरोहेड की डायरेक्शन से शो करते हैं ट्रांजिशन होना। एरोहेड ने शो किया कि A स्टेट से हम B पे चले गए। A स्टेट से हम B पे कब जाएंगे? जब हमारे पास हमारे सीक्वेंस की पहली बिट डिटेक्ट हो जाएगी, ठीक है। हमने अभी क्वेश्चन ये वाले स्टेप्स इस तरीके से करने हैं कि हमारी सीक्वेंस की बिट रिसीव्ड हो रही है, मतलब पहली बिट हमारी रिसीव हो गई है इनपुट बिट सीक्वेंस में, इनपुट बिट स्ट्रीम में वी गॉट दिस फर्स्ट वन, ठीक है। फॉर एग्जांपल x की कितनी स्ट्रीम्स आ रही थी उसमें हमारी पहली बिट 1 आ गई और सीक्वेंस टू बी डिटेक्टेड में पहली बिट 1 है। अगर ये पहली बिट 1 है तो ये स्टेटमेंट दोबारा पढ़ें, व्हेनेवर द बिट ऑफ द गिवन सीक्वेंस इज डिटेक्टेड वेयर इन द इनपुट बिट स्ट्रीम वी विल मूव टू द अदर स्टेट। A से B पे हम मूव कर गए और आपको पता है स्टेट डायग्राम में एरोहेड के ऊपर हम क्या शो करते हैं? इनपुट ओवर आउटपुट। ये बात मैंने आपको बताई हुई है, इनपुट ओवर आउटपुट, ठीक है। इनपुट ऊपर लिखा हुआ है एंड स्लैश करके ये z है, ये x की वैल्यू है एंड ये z की वैल्यू है। x इनपुट क्या आई? इनपुट बिट स्ट्रीम पे 1 आई, मैच कर गई इस 1 के साथ, मींस ये डिटेक्ट हो गई, हम इस स्टेट से इस स्टेट पे चले गए, ठीक हो गया। इसका मतलब है इनपुट हमारी 1 आई थी तो ही हमारी इस बिट के साथ वो मैच हुई थी, मतलब x का जो भी इनपुट बिट स्ट्रीम आ रही थी उसमें x के पास बिट 1 डिटेक्ट हो गई तो x इज इक्वल टू 1 हो गया। हमारे सीक्वेंस में पहली बिट भी 1 है, मैच हो गई, हम B स्टेट पे चले गए। आउटपुट हमारी Z है जो कि 0 ही रही, उसकी वजह अभी हमारे पास सिर्फ एक बिट डिटेक्ट हुई है, चारों बिट्स डिटेक्ट नहीं हुई है। अब A से हम B पे मूव कर चुके हैं। मैंने आपको बोला है कि अभी आप फिलहाल डायग्राम बनाएं कि हमारी ये चारों बिट डिटेक्ट हो रही है। अब हम B पे खड़े हैं, हम B पे मूव कर चुके हैं, B पे खड़े हैं। नाउ X इनपुट बिट स्ट्रीम आना शुरू हुई और उसमें हमारी दूसरी बिट भी मैच कर गई, मतलब X इनपुट बिट स्ट्रीम जो भी मैंने आपको शो करवाई थी, X इनपुट बिट स्ट्रीम में हमारी दूसरी बिट 1 वहां आ गई, 1 आ गई और हमारी सीक्वेंस टू बी डिटेक्टेड की दूसरी बिट 1 है। Yes, if this is happening, whenever the bit of the given sequence is detected, we will move to the next state. B के बाद हम C स्टेट में मूव कर गए। ये ट्रांजिशन ये देखिएगा एरोहेड ने शो किया जी, C पे मूव कर जाओ, ठीक है। और इनपुट X इज पे 1 आया तो ही हम मूव कर गए, तो इनपुट इज 1 और चारों बिट्स अभी तक डिटेक्ट नहीं हुई तो आउटपुट इज स्टिल 0, ठीक हो गया। अब फिगर नंबर C पे आ जाए। वी आर स्टैंडिंग एट स्टेट C, हम स्टेट C पे खड़े हैं। X इनपुट बिट स्ट्रीम आती जा रही है और उसमें तीसरी बिट भी हमारी क्या आ गई? 0 आ गई। क्या हमारी सीक्वेंस टू बी डिटेक्टेड की तीसरी बिट 0 है? यस, मैच हो गया, ठीक हो गया। हमने कहा जी यस, हमारी इनपुट
x बिट स्ट्रीम की बिट 0 आ गई और हम डी पे हमारे इस थर्ड बिट ऑफ सीक्वेंस से वो मैच कर गई। हम थर्ड स्टेट पे ही खड़े हैं तो थर्ड बिट देखी हमने जी, मैच कर गई तो हम फोर्थ बिट पे मूव कर गए। और ये 0 बाय 0 हमने कैसे मेंशन किया, x इनपुट बिट स्ट्रीम पर 0 रिसीव हुआ तो x इज इनपुट, 0 आने पर क्योंकि वो इसके साथ मैच हो गया, एंड स्लैश z अभी भी 0 रहा, क्यों, अभी तक हमारी चारों बिट्स रिसीव नहीं हुई है, अभी तक हमें 110 तक मिला है, आखिरी बिट अभी हमारी रहती है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास फिलहाल क्या हो गया, हमने एक फ्लो ऐसा चलाया है, हम a से b पे गए, कैसे गए, पहली बिट x इनपुट बिट स्ट्रीम जो आ रही थी दैट मैचेस विद द फर्स्ट बिट ऑफ आवर्स दिस सीक्वेंस, तो हम b पे मूव कर गए, हम b पे खड़े हैं, x इनपुट बिट स्ट्रीम पे दूसरी बिट भी हमारी 1 आ गई जो कि हमारे सीक्वेंस टू बी डिटेक्टेड से मैच कर गई, तो हम C पे मूव कर गए और ये हमने शो कर दिया जी x इनपुट बिट स्ट्रीम पर 1 आया था तो हम C पे मूव कर गए और आउटपुट अभी तक 0 है क्योंकि हमारे पास अभी चारों की चारों बिट, ये वाली चारों की चारों बिट रिसीव नहीं हुई है। देन हम C पे खड़े थे, C पे जब हम खड़े हैं तो x इनपुट बिट स्ट्रीम जो थी उसमें तीसरी बिट जो आई वो 0 आ गई। क्या हमारे सीक्वेंस टू बी डिटेक्टेड की तीसरी बिट 0 है? यस 0 है। अगर वो 0 है तो हम D पे मूव कर गए, फिर जब हम D पे मूव कर गए तब भी हमारी x इनपुट बिट स्ट्रीम पे 0 आया था और आउटपुट विच इज z इज इक्वल टू 0 स्टिल, क्यों, अभी तक हम सिर्फ पहली, दूसरी और तीसरी बिट तक पहुंचे, हमें चौथी बिट नहीं मिली है। द मोमेंट हमें चारों बिट मिल जाएंगी हमारे पास ये z की वैल्यू ओनली ऑन दैट कंडीशन 1 होगी। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, नाउ द अदर इनपुट कॉम्बिनेशन कैन बी अकर्ड, ईच स्टेट हैज टू कंडीशन ऑफ द इनपुट बिट्स। अच्छा, ईच स्टेट मतलब फॉर एग्जांपल आप स्टेट नंबर ए को ले लें, स्टेट नंबर ए में दो पॉसिबिलिटी है, इनपुट के आने की दो पॉसिबिलिटी है, इनपुट बिट स्ट्रीम्स में बिट्स आने की दो पॉसिबिलिटी है, ईदर बिट 1 ईदर बिट 0। तो अब गौर कीजिएगा, ये देखिएगा स्टेट नंबर ए में क्या कंडीशन है, ये इनपुट बिट्स को देखिएगा क्योंकि z इज द आउटपुट बिट और वो हम डिफाइन करते हैं। हम कैसे डिफाइन करते हैं, z तब तक 0 रहता है जब तक हमारी चारों की चारों बिट्स जो कि डिटेक्ट होनी है वो रिसीव नहीं हो जाती, तो z तो हम डिफाइन कर रहे हैं। और इनपुट बिट स्ट्रीम तो इनपुट बिट स्ट्रीम चली आ रही है, जिस तरह x में हमने देखा इतनी ज्यादा बिट का स्ट्रीम चला आता रहा, फ्लो चला आ रहा था, तो इनपुट उनमें क्या पॉसिबिलिटी हो सकती थी, बिट की 1 हो सकता है या 0 हो सकता है, तीसरी तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती ना, 2 3 तो हो ही नहीं सकता, बिट्स हमेशा 1 में होती है 0 में होती है। इसका मतलब है अगर हम एक स्टेट पे खड़े हैं तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज ऑफ बिट्स टू बी अकर्ड इन द इनपुट बिट स्ट्रीम, ईदर 1 आएगा ईदर 0 आएगा, यही बात होगी, ईदर 1 आएगा ईदर 0 आएगा। अच्छा, अब ये डायग्राम जो हमने बनाई, हमने सीधा सीधा ये फ्लो चलाया जी, हमें हमारी बिट्स रिसीव होती चली जा रही थी, पहली, दूसरी, तीसरी, और हम डी तक पहुंच गए। अब इसमें स्टेट नंबर ए में देखिएगा, स्टेट नंबर ए से हम बी में तब गए जब हमारी इनपुट बिट स्ट्रीम में वैल्यू 1 आ गई, ठीक है, जो कि हमारे सीक्वेंस से भी मैच कर गई और हम मूव कर गए दूसरी स्टेट की तरफ। ठीक हो गया, इसका मतलब है ये इनपुट की एक कंडीशन, एक बिट तो पूरी हो गई। क्या है, दो कंडीशन है ना इनपुट बिट्स आने की, ईदर इट कुड बी 1 ईदर इट कुड बी 0, तो 1 वाली पॉसिबिलिटी तो कवर अप हो गई। दूसरी पॉसिबिलिटी कौन सी रह गई, 0 वाली पॉसिबिलिटी रह गई कि अगर इनपुट बिट स्ट्रीम पर 0 आ जाता देन क्या होता, ये क्वेश्चन है, क्योंकि 1 पे तो चलो वो दूसरे पे मूव कर गई, 1 पे दूसरे पे मूव क्यों कर गई, वो पहली बिट के साथ मैच हो गई हमारे सीक्वेंस टू बी डिटेक्टेड से, लेकिन इनपुट बिट स्ट्रीम पे 0 भी तो आ सकता था ना। अगर हम ए स्टेट पे खड़े हैं और इनपुट बिट स्ट्रीम पर पहली बिट 0 है, तो डज इट मैच विद द फर्स्ट बिट ऑफ आवर सीक्वेंस टू बी डिटेक्टेड? नहीं, वो उसके साथ मैच नहीं करती। इसका मतलब है हमारा सीक्वेंस टू बी डिटेक्टेड की पहली बिट ही उस इनपुट बिट स्ट्रीम की बिट से मैच नहीं की, तो हम ए में ही वापस आ गए, ये एरोहेड ब्लू वापस आ गया। और इनपुट क्या आई, 0 बिट आई थी, क्योंकि ये वाली बिट इनपुट बिट स्ट्रीम पे जो अकर हुई है वो मैच इसके साथ नहीं की, और /0 दिस इज z आउटपुट, ये z आउटपुट 0 क्यों है, क्यों, हमारे पास z तब तक 0 है जब तक यहाँ चारों बिट रिसीव ना हो एंड एज वेल एज सीक्वेंस भी डिटेक्ट ना हो। z
सिर्फ उस कंडीशन पे 1 होगा जब हमारे पास चारों बिट ऑफ सीक्वेंस टू बी डिटेक्टेड 1 हो जाएगी, बस।